आज हम लोग अम्ब्रेला कट आस्तीन बनाना सीखेंगे। तो मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और कपड़े को डबल फोल्ड की हूँ। उसके बाद में कपड़े को त्रिकोणा शेप में हमें रख देना है। उसके बाद हमें फिर से डबल त्रिकोणा बनाना है ना। एक कोना से दूसरे कोने में मिलाना है, फिर एक कोना से दूसरे कोने में। उसके बाद हमें अपनी आस्तीन की लंबाई के हिसाब से हमें अपनी आस्तीन की लंबाई रखना है। तो मेरी आस्तीन की लंबाई है 11 इंच, तो मैं 11 इंच रख रही हूँ। उसके बाद 11 इंच को हमें टेप के अकॉर्डिंग से हमें 11 इंच सभी तरफ हमें चिन्ह लगा लेना है राउंड शेप करके। तो मैंने 11 इंच में चिन्ह लगा ली हूँ। इंचेस पे चिन्ह लगा लेने के बाद में हमें उस कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है जहाँ पे हमने चिन्ह लगाया था। तो अब हमने कपड़े को कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद में हमारा कपड़ा जो खोलने के बाद वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जो डबल फोल्ड में है। तो देखो हमारा कपड़ा जो है वो पूरे राउंड शेप में है, मतलब कि पूरा गोला है ना। तो उसके अब उसे हम साइड कर देते हैं। उसके बाद हमें 2 लेयर में बनाना है कपड़ा, तो हमें 2 है ना। तो मतलब कि ½ मीटर और कपड़ा चाहिए। उसके बाद मतलब कि 1 मीटर कपड़े में हमारा 2 लेयर वाला आस्तीन बनेगा। तो ½ मीटर कपड़े में मैं सेकंड वाला आस्तीन बना रही हूँ। तो उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस करना है जैसे कि हमने फर्स्ट स्लीवेस में किया था। तो उसके बाद भी हमें देखो फर्स्ट त्रिकोणा बना लेना है, उसके बाद में सेकंड फोल्ड करना है। ठीक है, तो मैंने उसे अच्छे से बराबर कर लिया है। कपड़े को ध्यान रहे आप भी कपड़े को बराबर करें ताकि हमारा कटिंग जो है सही आए। तो मैंने उसे डबल फोल्ड फिर से कर लिया है ना। तो मतलब हमारा 4 भाग हुआ है उसमें। तो उसके बाद हमें छोटा बनाना है। वो आस्तीन था 11 इंच, तो हमें यहाँ लेना है 9.5 इंच। तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद में हमें पूरे राउंड शेप में 9.5 इंच ही लेना है।
हमने दोनों स्लीव्स को कटिंग कर लिया है। कटिंग कर लेने के बाद में हमें दोनों पार्ट को अलग अलग रख लेना है। उसके बाद में हमें आस्तीन की जितना लंबाई चाहिए उसके हिसाब से हमें कपड़े को जमा लेना है। तो हमें आस्तीन की लंबाई लेना है 10 इंच, है ना। तो हमें 11 इंच लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद हमें 4 इंच नीचे की साइड छोड़ देना है। उसके बाद हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है ना। ऐसे बीच से दोनों भाग को हमें मिला लेना है। उसके बाद हमें यहाँ आर्म होल के लिए सबसे पहले तो हमें इंच नाप लेना है कि हमारी आस्तीन की लंबाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो उसके बाद से हमें निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें आर्म होल की अपनी लंबाई के हिसाब से आप आर्म होल को ले सकते हो। आर्म होल को आप अपने हिसाब से, मतलब कि अपने ब्लाउज़ के हिसाब से आप उसे नाप कर उसे ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ अपने ब्लाउज़ के आर्म होल के हिसाब से। तो उसके बाद हमें उसे कटिंग कर लिया है। तो देखो यहाँ पे हमें गोलाई दिख रहा है ना। और हमारा जो आस्तीन है वो भी अच्छा घेरेदार बना है। तो उसे हमें थोड़े से कपड़े को छांट लेना है क्योंकि थोड़ा सा हमें गोलाई देना है। अब देख रहे होंगे कि हमारा एक साइड का पार्ट लंबा है और एक साइड छोटा कटा हुआ है। तो जो छोटा कटा हुआ पार्ट है वो हमारा आर्म होल की साइड आएगा और जो बड़ा पार्ट है वो हमारी लंबाई रहेगा। ये हमारे आस्तीन का छोटा वाला पार्ट है, मतलब कि एक पार्ट हम बड़े में बना रहे हैं और एक पार्ट छोटे में। तो हम आस्तीन का 2 पार्ट बना रहे हैं ना। तो फिर छोटा पार्ट भी कट चुका है और बड़ा पार्ट भी फाइनली कट चुका है। तो कट जाने के बाद हमने दोनों पार्टों को अलग अलग भागों में रख लिया है ताकि जब हम लोग सिलाई करें तो एक जैसे पार्ट एक ही में ना आ पाए, अलग अलग ही, मतलब कि बड़ा पार्ट पहले उसके बाद छोटा पार्ट, है ना। तो कट जाने के बाद में हमें उसे पीको से हम लोग पीको कर रहे हैं ताकि उसमें अच्छे से मुड़ान है और अच्छा दिखे स्लीव्स, है ना। तो यहाँ से मैं पीको कर रही हूँ। स्लीव को पूरा राउंड पीको हो चुका है दोनों फोल्ड को। देखो एक छोटा वाला पार्ट आया और एक बड़ा पार्ट। तो दोनों को हमें सिलाई कर लेना है। सिलाई कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमारा स्लीव्स, है ना। तो देखो कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो यहाँ पे अब वो तैयार हो चुका है हमारा आस्तीन। उसके बाद में यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। ब्लाउज सिल के रेडी हो चुका है।